समस्त वानर यूथपति समुद्र के किनारे विराजमान हैं। संपाति जी ने कहा मैं देख रहा हूं त्रिकूट पर्वत पर लंका, लंका में अशोक वाटिका, अशोक वृक्ष के नीचे सियाजू विराजमान है। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आपका सहयोग करता। अब कोई 100 योजन समुद्र, 400 कोस समुद्र लांग कर जाए तब राम काज हो सकता है। संपाति जी इतना कहकर चले गए। जामवंत जी विचार कर रहे हैं कि कौन पार जाए। अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूं पर वापस इसमें संशय है। सब अपने अपने विचार प्रकट करते। जाम्बवान जी ने कहा अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। जिस समय वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान लेकर नापना प्रारंभ किया था, उस समय समस्त ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा हमने की थी। अब हमारा अवस्था नहीं है, नहीं तो समुद्र क्या है लांघना। अब तो सब निराश। महाबली हनुमान जी चुप शांत खड़े हैं। जाम्बवान जी ने कहा कि आप शांत क्यों खड़े हैं? आपका तो अवतार ही भगवान की सेवा के लिए हुआ है। राम काज लगी तव अवतारा। शांत क्यों खड़े हैं? कौन सा ऐसा कार्य है जो हे महाबली हनुमान आप कर नहीं सकते? जो ही ऐसा बोला हनुमान जी का पर्वताकार शरीर बढ़ने लगा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। मानो दूसरा सुमेर पर्वत विशाल का है शरीर। बार बार सिंहनाद किया और कहा जामवंत जी हमें ये बताओ हमें करना क्या है? समुद्र को लांग जाऊं, पी जाऊं, त्रिकूट पर्वत सहित लंका को उखाड़कर राम जी के पास रख दूं, करना क्या है? या आदेश करो तो समस्त सहायकों सहित रावण को मार करके उनकी पत्नियों का अपहरण करके सीता जी को विराजमान पीठ में कर अभी ले आऊं। क्या करूं? जामवंत जी मुझे उचित शिक्षा दीजिए, इस समय मैं क्या करूं? कहा इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देख कहो शुद्ध है। जितना भगवान ने आदेश किया है आप वैसा ही करो। सिया जी की शुद्ध लेकर के श्री राम जी को सुनाओ आकर। अब अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजुवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमान। मानो कोई स्वर्ण का पर्वत हो। ऐसे भगवान के चिंतन से हनुमान जी महाराज के रोम रोम में पुलकावली हर क्षण होती रहती है। महान भक्त, बड़ी अपार श्रद्धा है। महान भक्त अपने प्रभु को कैसे दुलार करना चाहिए ये आचार्य हैं वैष्णवा नाम यथा संभव। जामवंत जी ने जब इतनी बात कही तो हनुमान जी ने कहा आप सब लोग ही सुखपूर्वक कंदमूल फल खाइए और कार्य हो गया ऐसे प्रसन्न रहिए। जब तक मैं वापस ना जाऊं तब तक आप हमारा इंतजार कीजिए। सबको नमस्कार किया, प्रणाम किया हनुमान जी ने। यह कही नाई शबनी कहूं माथा, चले हरसी धरी रघुनाथा। हृदय में आराध्य देव सबको नमस्कार करके राम काज के लिए चल पड़े। एक बड़ा पर्वत समीप में ही था, समुद्र के तट पर। हनुमान जी महाराज ऐसे खेल खेल में उसकी चोटी पर चढ़ गए और जय श्री राम भगवान का नाम उच्चारण किया और भगवान का चिंतन करके उछाल मारी। छलांग मारना है। जैसे ही छलांग मारने के लिए हनुमान जी उद्यत हुए, पूरा पर्वत पाताल को चला गया। मारी छलांग हनुमान जी, पवन वेग जैसे भगवान का अमोघ बाण चलता है।
जेहगिर चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल तुरंत। ये हमारे प्रभु के दास का बल है। प्रभु का बल तो असीम अनंत महामहिम। अब देखो ऐसे प्रभु, अब इसीलिए कैसे वृंदावन की बात समझ में आवे। अति गज मत निरंकुश मोहन, निरखी बंधे लटपास, देखो माई अब लाके। जिनके सुदर्शन चक्र जैसे, हनुमान जी जैसे, गरुण जैसे दास हैं, सेवक हैं। गरुण जिससे देवराज इंद्र पूछते हैं कि हे महाबली गरुण, मैं आपके बल की थाह नहीं पा रहा हूं, आप में कितना बल है। बोले समस्त ब्रह्मांडों को अपने एक पंखे पे आराम से रख के और भगवान को विराजमान करके मैं उड़ सकता हूं आराम से, मुझे कोई श्रम नहीं। भगवान शेष जी सरसों के दाने के जैसे सर में पड़ा हो तो पता न चले, ऐसे ब्रह्मांडों को धारण किए हुए अमित बलशाली भगवान। देखो उनके दासों में कैसी सामर्थ्य। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले हनुमाना। जैसे भगवान राम का अमोघ बाण, ऐसे से हनुमान जी महाराज भगवान का नाम उच्चारण करके। देखो कोई भी कार्य करने के पहले, हर चरित्र में शिक्षा है, पहले अपने प्रभु का नाम उच्चारण करो। कई ऐसे भाग्यशाली भक्त हैं, जब बात शुरू करेंगे तो राधा 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 ऐसे बोलेंगे, राधा राधा राधा, फिर बात करेंगे। हम देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। कोई भी कार्य करो अपने आराध्य देव, जय राधा वल्लभ लाल, चाहे प्रसाद पा रहे हैं या कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं, पहले अपने आराध्य देव का स्मरण। बार बार रघुबीर संभारी और चले हरसी, हृदय में आनंद, बार बार भगवान का सुमिरन करके। तरक्यु पवन तनय बल भारी। जब आप भगवत स्मरण करके चलोगे तो अमंगल नहीं होगा। ये बातें समझ में नहीं आती सबकी। कई लोग ये कहते हैं बड़ा ग्रह विपरीत चल रहा है, बड़ी परेशानी चल, क्योंकि आप भगवान से विमुख हो। इसलिए ये शनि राहु केतु मंगल ये सब भगवान के पार्षद हैं, दास हैं। जब आप भगवत विमुख हो करके भगवान की आज्ञा उल्लंघन करते हो तो ये दंड देते हैं। उन्हें आपको सच्ची कह रहे हैं, ठीक से भजन करो। ये ग्रह चाहे जितनी विपरीत दशा में बैठे होंगे तुम्हारा मंगल ही करेंगे, और चाहे जितनी मंगल दशा में बैठे हो, मंगल भवन का आदेश उल्लंघन करके मनमानी आचरण करोगे, कभी मंगल नहीं हो सकता। देख लेना, भगवत सन्मुखता सबसे बड़ा मंगल है। नाम स्मरण, अपने आराध्य देव का स्मरण, हर कदम में शिक्षा है। चरित्र में कोई भी कार्य करे, ये भगवत कार्य करने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। कोई भी कार्य, ऑफिस में जा रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं, किसानी में, जहां अपने प्रभु का स्मरण किया, एकाग्रता पूर्वक कार्य में लग गए। जब फिर याद आई भगवान का स्मरण किया, पूरे कार्य को भगवान को समर्पित कर दिया, ये भजन बन जाएगा। जैसे भगवान का अमोघ बाण, ऐसे वायु की तीव्र गति से हनुमान जी महाराज चल रहे हैं। मैनाक पर्वत जो समुद्र में विराजमान था अंतर में, उसे आया कि आज मेरा परम सौभाग्य होगा। भगवान के परम दास श्री हनुमान जी महाराज के चरण स्पर्श होंगे। बीच में प्रकट हो गया और कहा एक क्षण विश्राम कर लीजिए, बस एक क्षण, हमारा अहोभाग्य होगा। भगवान के आप पार्षद हैं, दास हैं, आपके चरण छू जाएंगे तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे। हनुमान जी ने ऐसे ही वेग से स्पर्श करते हुए आगे बढ़े और कहा कि बिना भगवान का कार्य किए विश्राम शब्द तो हमारे जीवन में है ही नहीं। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने स्पर्श, बस आपका आदर करते हैं, आपका भाव बहुत सुंदर है, पर बिना भगवत कार्य किए विश्राम। ध्यान दीजिए, आप बिना भगवत प्राप्ति किए मनोरंजन में मत उतर जाइए, विश्राम में मत उतर जाइए। नहीं, फिर ये ऐसी विश्राम की
आकर्षणमयी वृत्ति फंसती है माया में कि फिर राम काज हो ही नहीं पाता, इसी मनोरंजन में लग जाते हैं। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करता रहता है, फिर हृदय में आता है कि हम कहाँ भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे, ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा, काल हमारे अनुकूल नहीं, भगवान की ऐसी इच्छा, ऐसा बोलने लगते हैं। काल ही कर्मई ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। विश्राम नहीं किया हनुमान जी ने, जब तक भगवत कार्य पूर्ण नहीं होगा, विश्राम शब्द नहीं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आई कही तेहि बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजु करी फिरी मैं आवूं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन पैठी हो आई, सत्य कहूं मोहि जान दिमाई। देवताओं ने सुरसा जो सर्पों की माता है उनसे प्रार्थना की कि हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, पर महा दुरंत बलशाली रावण है, कैसे नगरी में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, चतुरता चाहिए, बहुत बल चाहिए। तो एक बार हम देखना चाहते हैं महावीर हनुमान में इनकी बुद्धिमत्ता, क्या लंका में ये सफलता प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए माता आप इनकी परीक्षा लीजिए। वो हनुमान जी के पास आई और कहा, हा बहुत दिनों से भूख लगी थी, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, विशाल काय हनुमान, आज पाके मुझे संतोष होगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं, प्रभु का कार्य करके वापस आऊंगा और मैं स्वयं आपके मुख में बैठ जाऊंगा, आप पा लेना, अभी मत, अभी नहीं, अभी भगवत कार्य के लिए जा रहा हूं, अभी मेरे सामने मत पड़ो, मैं स्वयं आकर आपका आहार बन जाऊंगा। अब वो तो किसी भी तरह नहीं जाने दे रही थी, तो हनुमान जी ने कहा फिर खा लो, अगर मेरी विनय नहीं माननी तो ग्रससी नमो कहे हो हनुमान, फिर खा क्यों नहीं रहे हो, समय बर्बाद मत करो, खा जाओ मुझे। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। 1 योजन 4 कोस का मुंह फैला दिया सुरसा ने, हनुमान जी 8 कोस के हो गए। 16 योजन मुख ते ही ठयबू, 16 योजन का मुख उसने फैला लिया। 16 चौको 64 है, कम गणित आती, 16 चौको 64 होता है, 64 कोस को मुंह फैला। हनुमान जी तुरंत 32 योजन हो गए। तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तो जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख बढ़ाते, हनुमान जी वैसे ही विशाल रूप प्रकट करते जाते, दूना रूप। जितना बड़ा समुद्र उतना बड़ा मुख फैला लिया, 100 योजन, 400 कोस का मुख सुरसा ने। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बदनु पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। जब 400 कोस का मुख किया, हनुमान जी ने अपना छोटा रूप किया और मुख के अंदर गए, बाहर आए, बोले हो गया माता,
अब आशीर्वाद दो, मैं प्रभु का काम करूं जाकर के। जिस कार्य के लिए बहुत प्रसन्न हुई और कहा देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए भेजा था, मैं समझ गई कि आप सफल हो जाओगे, क्योंकि बड़ा मायावी देश है जहां जा रहे हो, एक से एक मायापति राक्षस वहां रहते हैं। राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि निधान। देख लो, आप चलोगे ना भगवत प्राप्ति के लिए, तो जैसी आप भावना लेकर चल रहे हो उससे दुगना सुख की भावना सामने प्रकट होगी। ध्यान रखना, अगर आपका लक्ष्य दृढ़ नहीं है तो खा जाएगी वासना, आपको खा जाएगी। हर समय भगवत स्मरण और लक्ष्य, मैं चल कहाँ रहा हूं, किस कार्य के लिए, नहीं तो जो जो स्फुरणाएं भी हुई हैं उससे हजारों गुना बढ़कर सुख आपके सामने आएगा। फिर ही भोगो, कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, चलो भोगो, क्योंकि तुम महासुख की तरफ जा रहे हो। चलो इसे स्वीकार करो। यदि आपने स्वीकार नहीं किया तो वही आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। जाओ, कभी बाधा नहीं पहुंचाऊंगा, आगे बढ़ो। वासना ही उपासना का रंग जमा देगी हृदय में, पर ऐसा बहुत कम होता है। हम लोग ऐसे कमजोर निष्ठा वाले हैं कि लगता है भगवान तो कल भी मिल जाएंगे, पर ये भोग ये दुर्लभ है। मानसिकता दुर्लभ है भगवत प्राप्ति, पर हमें लगता है अरे कानून पकड़ के क्षमा मांग लेंगे, आज तो भोग भोगे, कल फिर हम, बस यही फिसलाव हो जाता है। इसीलिए हम जिस कार्य के लिए आए उसका अनुभव यदि दृढ़ निष्ठा हो कि प्राण चले जाए, पर हम जिस कार्य के लिए निकले, पहले हमें समझे में नहीं आता कि लक्ष्य क्या है। कोई पद हमारा लक्ष्य होगा, अगर समाज प्रियता लक्ष्य होगी, यश कीर्ति लक्ष्य होगी, तो ये फिर हमको लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा। ध्यान रखना, जो भगवत प्राप्ति लक्ष्य है उसमें कुछ नहीं, एकमात्र, जैसे अर्जुन जी को एकमात्र लक्ष्य दिखाई दे रहा था, तभी द्रोणाचार्य जी ने कहा उत्तम धनुर्धर का यही लक्षण है, न वृक्ष न डाल न पूरी चिड़िया, केवल लक्ष्य दिखाई दे रहा। ऐसे ही संपूर्ण विश्व नहीं, उत्तम अधम नहीं, केवल भगवान, केवल लक्ष्य। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं तब तक कोई मनोरंजन नहीं, किसी भी तरह के आकर्षण में बिल्कुल नहीं फंसना। ये मन बड़ा चालबाज है, ये ऐसा सिखाया है। हृदय को जब देखो ना जांच के, तो ऐसा सिखाता है भगवान तो कल भी मिल जाएंगे ना। ये बहुत विचित्र मन है, ये बस इसी पर नजर, हाँ ये विषय सत्य है, ये विषय सच्चिदानंदमय है, ये केवल उतारने के लिए तुमको दिखाई दे रहा है नहीं, फंसा लेगा, बस रोना ही रोना रहेगा। विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी पड़े तेषम दुख न को। बड़ा अंदर हृदय में जलन अशांति, भजन छूट जाएगा, परमार्थ बिगड़ जाएगा। राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हरस चलो हनुमान। अब ऐसा नहीं है कि आप भगवान के कार्य के लिए चल रहे हैं तो कोई बाधा ही नहीं आएगी। देखो, पहले मैनाक ने कहा विश्राम कर लो, बड़ा अच्छा भाव। फिर सुरसा जी आई, अपनी लीला प्रकट की। अब निश्चरेक सिंधु महु राही, करी माया नभु के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन के पर छाही, गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। समुद्र में एक ऐसा राक्षस रहता था कि अगर कोई भी उसके ऊपर से उड़े समुद्र, उसकी छाया को पकड़ लिया, अब वो उड़ नहीं सकता, गिरेगा, और उसको आहार करता। वैसा ही श्री हनुमान जी महाराज जी के साथ उसने किया। हनुमान जी ने तुरंत कपट पहचान लिया कि तो राक्षस है। पवन पुत्र धीर बुद्धि हनुमान जी तुरंत पहचान लिए
कि ये आकर्षण राक्षसी आकर्षण है। क्यों? क्योंकि भगवत स्मरण चल रहा है। ध्यान रखना, भगवत स्मरण चल रहा है तो सुरक्षा कवच है, रात दिन का पहरेदार है ये नाम। मत सुनो ऐसी बातें जिसमें नाम रूप लीला धाम की अवहेलना की जाती। मान जाओ हमारी प्रार्थना, ये कलयुग की चाल है भगवत विमुख करने की। जो ऐसा भी कोई परमार्थ है जिसमें भगवान की सेवा का, भजन का, लीला गायन का, लीला चिंतन का विरोध किया जाए, अरे विरोध होता है मदिरापान, व्यभिचार, द्यूत क्रीड़ा, चोरी, हिंसा, इनका विरोध होता है। भगवान की परम पावन नाम के द्वारा ही आज तक जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए वो सब दिव्यता इसी नाम से आई है। अगर नाम चल रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि आसुरी भाव आकर्षण कर रहा है। देवताओं ने भेजा था सुरसा जी को कि भगवान के कार्य के लिए चल रहे, कितना बल है, कितनी बुद्धि है इनमें। नाम न छूटे इस मार्ग के पथिक का सच्चा साथी, सच्चा सुरक्षा कवच नाम है। ध्यान रखना, मानो तो मानो, नहीं तो आपको जैसी मति हो। नाम छूटा तो का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। सेवक जी महाराज, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। नाम चल रहा है, रात दिन का पहरेदार है, तुम्हारे परमार्थ को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। हनुमान जी ने तत्काल पहचान लिया है तो राक्षसी माया है, उसको वहीं मार डाला।